हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज़ मी योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। सो आज आपकी फेवरेट टॉपिक, आपकी मैरिज की प्रेडिक्शन मैं लेकर आ गई हूँ। आज जो है आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ये रीडिंग को देख सकते हैं या फिर आप कार्ड सेलेक्शन एज नॉर्मल कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, जस्टिस का है एंड सेकंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस जो कि काली माँ आप देख पा रहे होगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअली वीडियो को पॉज करके दोनों में से कोई एक कार्ड फ्रेंड्स चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको इंडिविजुअली प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है कि इंडिविजुअली मैं नहीं चूज़ कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, तो डेफिनेटली आप जो है अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेके 20 के बीच में आता है, आप पहला ग्रुप चूज़ करेंगे, और जिनका भी बर्थ डेट 21 टू 31 के बीच में आता है, आप सेकंड ग्रुप चूज़ करेंगे। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स किसी भी ग्रुप को, किसी भी पाइल को किसी भी तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके जो टाइम फ्रेम है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 द जस्टिस कार्ड को चूज़ किया है, या फिर जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है, तो लेट्स से गाइस, यहाँ पे हम आपकी शादी के बारे में देखेंगे कि किससे कब तक शादी हो सकती है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप डेफिनेटली एनर्जी से एक्सचेंज ज़रूर करें। आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, बिकॉज एनर्जीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टैरो है और आपको पता है कि जो भी टैरो है यहाँ पे एनर्जीज के रिगार्डिंग ही रीडिंग देखी जाती है। तो आप प्लीज़ कीजिए, और अगर आप बिलीव करते हैं डिवाइन सोर्सेज पे तभी ये नाम आपको लिखना है। अगर आपकी इच्छा नहीं होती है तो आप नहीं करें, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है और ये कोई भी रिलीजियस धर्म के स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं है। काफ़ी लोग रिलीजन धर्म के बारे में सोचते हैं, तो ये धर्म के स्पेसिफिक भी रीडिंग नहीं है, ना ही ये जेंडर के स्पेसिफिक है। ओके, सो डेफिनेटली अगर आप बिलीव करते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं डिवाइन सोर्सेज पे, तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और एट द इन रीडिंग आप क्लेम ज़रूर किया करें, एंड मुझे फ्रेंड्स ज़रूर आप बताया करें कि आपको ये रीडिंग कितनी हद तक रेजोनेट हुई, बिकॉज फ्रेंड्स आप लोगों की जो फीडबैक है मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है कि आपको ये रीडिंग यहाँ पे हेल्प कर रही है, नहीं कर रही है, बिकॉज दैट इज़ माई सोल पर्पस फ्रेंड्स। क्योंकि ये मेरा एक सोल पर्पस है, जो मैं अपना टैरो जो है करती हूँ, या फिर जो भी मैं आपके लिए प्रेडिक्शन करती हूँ, ये दिस इज़ माई सोल पर्पस। जो भी मैं ये कर रही हूँ सोल पर्पस है। सो यहाँ पे जो आपके फीडबैक्स होते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, मुझे हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं मेरी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो डेफिनेटली आप अपने फीडबैक दिया करें, एंड अगर आप चाहते हैं अपने पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्क्रीन पे है नंबर उसी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट्स में जो भी आपको अलग चैनल के नाम से या किसी और नाम से आपको कमेंट में नंबर्स मिलेंगे वो फेक हैं, तो बी अवेयर फॉर स्कैम फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ से क्या आपके लिए गाइडेंस आता है, क्या नहीं आता है, और क्या आपकी एनर्जीज है, वो भी करंट की एनर्जीज भी आपकी चेक होगी, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद दिस एनर्जीज, दैट आपकी एनर्जीज ये है नहीं है, ये किसकी है, तो आप इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ओके, लेट्स सी फ्रेंड्स क्या यहाँ पे कार्ड्स आ रहा है। द एनर्जीज इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, prosperity lies ahead, new moon in Taurus. Okay, your hard work is paying off, new moon in Capricorn. मून आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ हद तक मैं समझ पा रही हूँ। टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। अच्छा, एक चीज़ है फ्रेंड्स, मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है कि आपका जो मून प्लैनेट है थोड़ा सा वीक हो सकता है, या फिर जो न्यू मून और ये आपका फुल मून का फेज़ आता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा परेशान करता हो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड वगैरह, या फिर कह लो कुछ मेंटली आप परेशान होते हो, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज है न्यू मून या फुल मून के आसपास नीचे की तरफ गिरती है। आई फील आपको न्यू मून या फुल मून का कुछ रेमेडी करनी चाहिए, रिचुअल करनी चाहिए। आप कुछ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, जिसमें ना आपकी ये जो ड्रेन एनर्जी है ना वो डेफिनेटली आपको उसमें बाहर निकलने में हेल्प करेगी। ओके, एंड आई फील फ्रेंड्स की जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी हार्डशिप्स आपके फ्रेंड्स लाइफ में रही है, एंड इमोशनली आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा हुआ है, एंड आई डेफिनेटली फील कि रिसेंटली में आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ आपकी लड़ाई झगड़े या कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि काफ़ी
एक जस्टिस के लिए जैसे आप लड़ रहे हो, ठीक है? आप एक जगलिंग कर रहे हो जस्टिस के लिए, लाइक यहाँ पे जो जैसा आपने कार्ड भी चुना है वैसे ही कुछ एनर्जीज़ आई है, जैसे जैसे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ क्लियरिटी मिसिंग है। ओके, आपको कुछ चाहिए, क्लियर होना है, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ओके? आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर जगल कर रहे हो बिकॉज़ आप उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इस टाइम ज़ोन पे जिस भी चीज़ के लिए आप यू नो क्लियरिटी ढूँढो, मे बी ये जॉब हो सकता है, मे बी आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप मेंटली जगल करो दैट कि आपको लाइक स्टडी करना है या नहीं करना है। हो सकता है कुछ लोग अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप कंफ्यूज हो कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको ये डाउट है कि आपको वहाँ पे प्रिपेयर करना है नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे सम टाइप ऑफ क्लियरिटी मिसिंग है आपके जीवन में। एंड यहाँ पे थर्ड आई जो चक्रा है आपका बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिख रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ा उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपकी मून प्लैनेट थोड़ा सा वीक है, या फिर आप कह लो कि थोड़ा आपको नेगेटिव अफेक्ट जो मून है वो आपको दे रहा है, जो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मे बी ये आपको ऑलरेडी पता हो सकता है, लाइक आपके बर्थ चार्ट से आपको मालूम हो सकता है, आपने कभी चेक करवाया है, या फिर कुछ लोगों को अगर नॉलेज है, अगर आप पढ़ते हो अपना चार्ट तो आपको खुद ही पता होगा कि आपका मून प्लैनेट वीक है एंड किस तरीके से आपके बर्थ चार्ट पे आपको प्रभाव डाल रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कैसे प्रभाव डाल रहा है। ओके, एंड आई फील फ्रेंड्स कि आपकी जो भी हार्डशिप रही है आपने कभी गिव अप नहीं करा है फ्रेंड्स, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जहाँ आप आपकी एनर्जीज भले आप कभी डाउन पड़े हुए हो, बहुत नीचे गिरे हुए हो, आप भले बहुत ड्रेन चले गए, लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं करा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जीज आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप पाइल नंबर वन। एंड बहुत लोग आपको ऐसे मिले जो आपके शख्सियत पे उंगली उठाई है, आपको बहुत नीचे गिराया है एंड आपको प्रॉब्लम में जैसे डाला है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ से बाहर आए हो, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। एंड आई फील विद द जस्टिस आपको ऐसे लोग मिले हैं जहाँ पे कर्मा आपका रिपीट हुआ है, मतलब आपके जैसे रिलेशनशिप में धोखे मिले होंगे ना, तो आपको बार बार ऐसे रिलेशनशिप फेस करने पड़े जहाँ पे आपको धोखे मिले हों, ठीक है? आपको बार बार धोखा दिया गया हो, एक कार्मिक पैटर्न जैसे कुछ रिपीट, एक सर्कल जैसे आपके जीवन में रिपीट होता गया। एंड ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में जब आप वर्क प्लेस पे अगर आप जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको हमेशा लोग अच्छे नहीं मिले। आपको ऐसे लोग मिले जो कि आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं एंड वहाँ पे आपके लिए गॉसिप्स कर रहे हैं, चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, एक सम टाइप ऑफ ड्रामा, ओके, इल्यूजन एक क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, सो ये चीज़ बार बार आपके जीवन में हो रहा है। ओके, लेट्स चेक फ्रेंड्स कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जीज आती है, और अगर आपकी कुछ एनर्जीज आती है तो मैं डेफिनेटली वो भी पहले आपका क्लियर कर दूंगी एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ रीडिंग होगी। ओके, लेट मी चेक फ्रेंड्स। लेट्स सी क्या आता है माय व्यूवर्स के लिए। ओके, यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, we have 10 of swords, the tower and यहाँ पे आया है 9 ऑफ swords। ओके, सो जी रिसेंटली में हो सकता है कि आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अम, कुछ पुरानी पैटर्न है ना आपकी लाइफ में, वो ब्रेक हो रही है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको डिज़र्व नहीं कर रही थी ना, हो सकता है ये चीज़ आपको नहीं मालूम हो, बट आपको कुछ ऐसा है कि जो आपको डिज़र्व नहीं कर रहा था, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं था, डिवाइन ने आपसे उस चीज़ को निकाल दिया है, आपके जीवन से निकाल दिया है। एंड जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, आपको फ्रेंड्स रियलाइज़ भी हो जाएगा। भले इस टाइम पे आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, भले आपको वो चीज़ फील नहीं हो रहा है, बट एट द टाइम आने वाले समय में वो चीज़ आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कुछ चीज़ें अगर आपके जीवन में नहीं हुई तो वो क्यों नहीं हुई हैं। ओके, एंड आई फील कि इस टाइम जोन पे आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, या फिर आप अकेले एकदम कर दिए गए हो, और
काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी है, या फिर आपने खुद ही आइसोलेट करके रखा है अपने आप को। आप ज़्यादा गेट टुगेदर नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ आप अपने आप को स्पेस दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने आप को सॉलिट्यूड में रख रहे हो, अपने आप के ऊर्जा पे ध्यान दे रहे हो, और बहुत अच्छी बात है। मैं तो जो लोग भी ये कर रहे हैं, मैं एप्रिशिएट करूँगी, आपको करना भी चाहिए। एंड आई फ़ील कि आप ना कुछ पास्ट की चीज़ों पे बार-बार ध्यान दे रहे हो, आप ना बार-बार पास्ट पे जा रहे हो। जो लोग भी जा रहे हैं ना, प्लीज़ पास्ट में मत जाओ, बिकॉज़ आप अपने लाइफ़ में उसी से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, ओके? सो दिस इज़ फ्रेंड्स योर एनर्जी। अभी हम आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़ चेक करेंगे कि क्या उनकी एनर्जीज़ है, एंड किस तरीके से आप अपने लाइफ़ में सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप पहचान सकते हो उस पर्सन को कि हू इज़ द राइट पर्सन फॉर यू गाइज़, ओके? व्हिच विल हेल्प यू हियर कि आपके कैसे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, ओके? सो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तो पहली बात आपके जीवन में मुझे लगता है कि काफ़ी डिले में आ रहे हैं, ठीक है? काफ़ी टाइम लेंगे ये आपके जीवन में आने से पहले। और सेकंड थिंग जो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपके कोई नार्सिसिस्ट नहीं है, ठीक है? और या फिर कोई ऐसे इंसान नहीं है जो एब्यूसिव हैं, ओके? और ये पर्सन थोड़े कन्फ्यूज़न में ज़रूर रहते हैं, बट ये इंसान कोई नार्सिसिस्ट नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत नार्सिसिस्ट लोगों से डील करे हुए हो, ठीक है? ऐसे लोगों से डील करे हुए हो जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो आपको, अपनी बात मनवाते हो, ठीक है? मतलब बहुत ही ज़्यादा प्लीज़िंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एंड सम ऑफ यू, हो सकता है कि आपने अपने दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम बना रखा है कि आपको ऐसे लोग ही मिलते हैं जो आपके ऊपर हावी हो। सो ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट यहाँ पे कुछ हद तक मैसेज दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ कवर करना चाहिए। तो यस, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि आपको ऐसे लोग ही मिलते हैं या मिलेंगे, तो ये चीज़ आपके अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपकी जो फ्यूचर है फ्रेंड्स बहुत अच्छी दिख रही है, और काफ़ी सिक्योर है, एंड काफ़ी सॉफ्ट है, ओके? और आपको अपने पास्ट से पहली बात मूव ऑन करना होगा। यस, यहाँ पे किंग द एम्परर का कार्ड आया है, द एम्प्रेस हमारे पास ऑलरेडी है। सो यहाँ पे कुछ हद तक पास्ट की जो वाइब्स आ रही है वो सही नहीं है। सो कुछ लोगों को अपने पास्ट को हील करके, रिलीज़ करके आगे बढ़ना होगा, ओके? एंड ओके, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रही है। ये कुछ लोगों के लिए पास्ट से पर्सन होंगे, हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, और द टावर एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो सम ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मे बी सम ऑफ यू, यहाँ पे 10% भी ये लोगों के लिए हो सकता है। ये अगर कुछ लोगों के लिए पास से भी आ रहे हैं तो चेंज होकर आएँगे, बट यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के लिए पास से आएँ, या फिर आपके लिए एज़ अ ऑप्शन आ सकता है। बट आपकी जो शादी है ना, मुझे न्यू पर्सन से ज़्यादा अच्छी दिख रही है। ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं आपके लिए, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और अगर कुछ लोगों के लिए, अगर आप अपने पास्ट को शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास्ट के पर्सन आ रहे हैं, ठीक है? अगर आपको शादी करना है तो आप उनसे भी कर सकते हो। लेकिन यस, जो लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी आपको एज़ अ ऑप्शनल कह लो, वो इंसान आ रहे, हो सकता है कि ये कोई फ्रेंड भी आपके हो सकते हैं, ठीक है? जो आपके पास से हों, जिनसे आपकी बात नहीं होती हो, एंड ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स अपने अंदर रखी हो आपसे शादी करने के लिए, लेकिन इस पर्सन ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया हो अपनी फीलिंग्स, ठीक है? तो यस, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर कोई कलीग आपके हो सकते हैं जिनके साथ आपने कभी काम करा हो, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ पास से कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि ये लवर हो, ओके? सो यस, कुछ पास्ट की एनर्जी है, तो ये कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन आ रहे हैं जिनसे आपकी शादी हो सकती है, एज़ अ ऑप्शन भी आ रहे हैं। और जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है फ्रेंड्स, मैं उनकी एट्रीब्यूट्स आपको बता देती हूँ, बिकॉज़ आप फिर ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये पर्सन काफ़ी सॉफ्ट नेचर के होंगे, ठीक है? ये पर्सन काफ़ी मुझे नर्चरिंग दिख रहे हैं, ओके? काफ़ी मदरली नेचर के दिख रहे हैं। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप्स के लिए एकदम सॉफ्ट इनका कॉर्नर है, एंड इनके लिए रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। एंड आई फ़ील ये जो पर्सन है, इनको फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मदरली ट्रीट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए
पैशनेट होंगे, आपकी काफ़ी केयर करने वाले होंगे, ओके? बिकॉज़ ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा अपनी ड्रीम वाइफ़ या सॉरी, ड्रीम वाइफ़ या ड्रीम हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, एंड आई फील दे विल ट्रीट यू लाइक क्वीन और किंग, ओके? एंड ये इंसान कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कि यहाँ पे पाइसेस एंड स्कॉर्पियन आ रहा है एनर्जीज, एंड लियो की कुछ लोगों की एनर्जी है, लिब्रा की भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, एंड टॉरस की भी एनर्जीज है, ओके? और ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश होंगे, ओके? जो समय समय पर जोक्स क्रैक्स करते हों, ओके? काफ़ी ज़्यादा हर एक पल को एंजॉय करते हों, हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हों, एंड आई फील ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉयल होने वाले हैं गाइस, ओके? एंड मुझे लगता है कि इनका कोई पैट वगैरह हो सकता है जो एक्सपायर हो गया हो, या फिर अगर होगा भी कुछ लोगों के लिए, तो ये उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, ओके? इनको एनिमल्स, पेट्स से ज़्यादा लगाव है, एंड ये जो इंसान है बहुत इमोशनल मुझे पता नहीं क्यों दिख रही है। यहाँ पे वाटर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो हो सकता है ये वाटर जो एनर्जीज़ है ये उनका हॉरोस्कोप में भी हो सकता है, या फिर इनका कोई बर्थ मंथ जो है मे बी नवंबर है, या फिर जनवरी, फरवरी भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर की नवंबर, दिसंबर और जनवरी की यहाँ पे एनर्जीज़ है। और आई फील इस इंसान को ना चेस वगैरह बहुत पसंद हो सकता है, या स्पोर्ट्स वगैरह बहुत पसंद हो सकता है। अगर ये लड़की भी है ना, तो भी मुझे लगता है कि इनको चेस, कैरम या फिर कोई गेम में स्पेसिफिकली बहुत इंटरेस्ट हो सकता है कि ये प्रोफेशनल लेवल पे भी वो करते हों, एंड कुछ लोगों के लिए इंटरेस्ट बेसिस ये करते हों, तो ये इनकी पहचान होगी, ये इनकी क्वालिटीज़ कुछ होगी। आई फील ये इंसान जो है आपको भले डिले में मिलेंगे, बट आपको यहाँ पे कर्मा आपको ज़रूर कनेक्ट करवाएगी, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा लोग होपलेस हैं, बिकॉज़ आपको बार-बार आपके रिलेशनशिप में चीटिंग्स करी गई है, चीट करा गया है, आपको धोखा दिया गया है, और हो सकता है कि आपके आस-पास ऐसे लोग काफ़ी रहते हों जिनको रिलेशनशिप में कभी खुशी नहीं मिला है। तो हो सकता है कि आप उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा होपलेस हैं, ओके? बट येस, आपकी डेस्टिनी में एक बहुत अच्छा पर्सन लिखा गया है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे मैसेज आ रहा है, ओके? एंड आई फील पता नहीं क्यों ना एक फुल मून डेक का एक लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड है, ठीक है? वो वाला कार्ड मुझे आपके लिए याद आ रहा है। आई फील आप ना कुछ ऐसे स्टेज में हो सकते हो जहाँ पे आपको बिल्कुल भी होप नहीं है। तो आई वांट टू से कि भाई आप ना वो कार्ड को याद कर लो, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो उस कार्ड को। आप अपने पास्ट को भी देखो, अगर कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके जीवन में रहा है तो आप उस चीज़ से कैसे बाहर आए हो, ठीक है? सो ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है? अगर आप बार-बार उस चीज़ नेगेटिविटी को सोचोगे तो बार-बार आप नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करोगे। सो जिन लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, ये उनके लिए मैसेज था कि आप नेगेटिव इतना ना हो, एंड पॉजिटिवली जीवन को जीने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन का नाम ही है फॉरवर्ड, ठीक है? आपका जीवन चलना ही नाम है। तो आप अपने जीवन में चलने की कोशिश कीजिए, एंड आप पास्ट को ज़्यादा मत देखो। ओके, लेट्स सी क्या यहाँ पे और गाइडेंस आता है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, आई फील ये जो स्पाउस है आपके, इनका कुछ लोगों के लिए जो बर्थ ओके लाइफ पाथ नंबर जो है 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 1 हो सकता है, एंड 4 हो सकता है, ओके? लेट्स सी, ये साइकिक नंबर भी हो सकता है या लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। लेट्स सी, ओके। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर अ पाथ, टेक वन स्टेप एट टाइम टू हैप्पीनेस। डेफिनेटली जस्ट आई टोल्ड यू कि भाई आपको अपने जीवन में चलते रहना है, और आपको अपनी इनर पीस और इनर हैप्पीनेस पे ध्यान देना है, ओके? एंड आई फील फ्रेंड्स कि आपकी जिनसे शादी होगी, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस स्पेसिफिकली दिख रहे हैं मुझे, रिलीजन दिख रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे इनकी लाइफ में ये ट्रेडिशंस वगैरह को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं, एंड आई फील हो सकता है कि ये कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे ना इनके कोई एंसेस्टर या फिर इनके कोई दादा बाबा जो हैं, कोई धर्मगुरु रहे हों, ठीक है? या फिर अगर ये पूरे वैसे ना रहे हों, तो ये वो धर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हों, तो उनका कोई धर्मगुरु बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हो सकता है, जिनसे ये हमेशा परामर्श लेते हैं,
गाइडेंस लेते हैं। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे दिख रहा है। एंड आई फील आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो मुझे लगता है कि आपसे थोड़ा मैच्योर होंगे। हो सकता है कि एज गैप हो आप दोनों में, या फिर ये मे बी मैच्योरिटी का थोड़ा दोनों में कुछ हो सकता है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे मैच्योर लग रहे हैं। अर्ली एज में इनको बहुत जल्दी मैच्योरिटी आई हो, बहुत विज़डम इनके पास हो, इस तरीके से कुछ लग रहा है। मुझे लगता है कि अपने घर में ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान होंगे, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे अपने घर में जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, एंड अपने घर में ये अकेले ही जल्दी अर्निंग स्टार्ट करी होगी, या फिर कुछ ऐसा करा होगा जो कि लोग एक्सपेक्ट इनके घर में नहीं करते होंगे। लाइक हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स वगैरह में अचीवमेंट्स इनको मिली हो, या फिर ये इंसान कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अपने घर में करते हैं जिसके लिए ये बहुत अलग है अपने घर से। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। ओके, यहाँ पे है लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर डिवाइनिंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। ओके, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड पैशनेट मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप आप दोनों की दिख रही है। आई फील आप दोनों में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, पैशन होगा। ओके, एंड आई फील ये जो इंसान है इनकी थॉट चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी, बैलेंस होगी, तो काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव नेचर के ये होंगे, या फिर ये पर्सन का प्रोफेशन कुछ ऐसी जगह से हो सकता है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़ती होगी। मे बी ये वॉइस एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हैं, वॉइस आर्टिस्ट हो सकते हैं, और ये कोई सेल्स मार्केटिंग की जो फील्ड होती है उसमें ये रिगार्डिंग जॉब करते होंगे, या फिर कॉल सेंटर इनका कुछ वर्क हो सकता है उससे कनेक्टेड, या वहाँ पे लीडिंग पोजीशन में हो सकते हैं, या ये कोई ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ती हो। ओके, ओके, आई थिंक से आपको सारी कार्ड्स दिख रही है। ओके, सो यस, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जो कार्ड आया है, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विथ ग्रेस, वेव ऑफ इंस्पिरेशंस एंड लव आर कमिंग टू यू। ओके, सो यूनिवर्स ने भी कहीं ना कहीं आपको ये चैनलिंग दे दी है यहाँ से कि लव इज़ कमिंग टू यू। तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है, कि आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, आप अपने जीवन में क्लियरिटी, लव, अबंडेंस, वेल्थ हर कोई डिज़र्व करता है, एंड आप भी डिज़र्व करते हो। तो डेफिनेटली आप डिज़र्व कर रहे हो, और आपकी लाइफ में वो चीज़ आ रहा है जो भी आप डिज़र्व कर रहे हो। कि बस आपको नेगेटिव फोर्स से बाहर निकलना है, एंड आप ना जो गेट टुगेदर फ्रेंड्स करना बंद कर दियो, आप गेट टुगेदर करो, फ्रेंड्स से मिलो, एंड फैमिली के साथ बाहर जाओ, फैमिली के साथ ज़्यादा बात करो, या फिर जो भी आपके लव्ड वन है उनसे ज़्यादा आप कनेक्ट हो, बिकॉज उससे आपकी हाई वाइब्रेशन होगी, एंड आप जो है नेगेटिविटी से बाहर आओगे, आप पॉजिटिविटी में इंटर करोगे। आप जो कुछ भी है, आप अपने जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी हॉबी है, उससे में आप इन्वॉल्व हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पर्सन के वाइज देखा जाए तो ये पर्सन तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत अपने आप को प्यार करते हैं। कर्मा रिलीजिंग, ओ माय गॉड, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। तो बार बार यहाँ पे एनर्जीज की बात करी जा रही है, बार बार नेगेटिविटी की यहाँ पे बात करी जा रही है फ्रेंड्स। तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ लोग नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हो, एंड आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। यहाँ पे एक इंटरवेंशन एंड पर्पस का कार्ड आया है, एंड यहाँ पे प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की बार बार एनर्जीज आ रही है, सो आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, सो दैट आप पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाओ। एंड अगर आपके पर्सन की बात करी जाए तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इनकी ऑरा एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप जब मिलोगे इस इंसान से तो आप सेंस कर पाओगे कि इनकी ऑरा कैसी है, ये इंसान कैसे है। ये इंसान नेगेटिव नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ये नेगेटिविटी से डील नहीं करते हैं। ये पर्सन मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा धोखे भी अपने जीवन में खाए हुए हैं। तो ये एक ऐसे इंसान है जो हर एक स्टेप अपने लाइफ में लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेंगे। अगर ये शादी करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप भी समय लोगे मैरिज के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको समय लेना चाहिए। दोनों ही कहीं ना कहीं समय लोगे। एंड एक चीज़ है, यहाँ पे कोई इनको बर्थ मार्क डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको भी बर्थ मार्क हो,
अगर इनके नहीं है तो आपको हो सकते हैं, पॉसिबल है, बिकॉज़ आप दोनों की एनर्जीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको कोई बर्थ मार्क उनके हाथ पे हो सकता है, या उनके पैरों में हो सकता है, या फिर उनकी बैक पर हो सकता है कोई बर्थ मार्क। सभी के लिए नहीं है, और हो सकता है कि आपकी ये दारिकार का स्पाउस जो है जुपिटर के हों, ओके? एंड या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा जुपिटर की कुछ रेमेडी करनी चाहिए। एंड यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ मैरिज के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपका रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, आप अपनी पास्ट लाइफ थोड़ा रिग्रेशन ज़रूर कीजिए, बिकॉज ना आपका कुछ पास्ट लाइफ की वजह से कुछ चीज़ें आपकी मैसअप है। तो आपको वहाँ पे वो चीज़ जानकर, आकाशिक रिकॉर्ड जानकर आपको वहाँ पे हीलिंग करनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? सो दैट जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही है वो हील होगी। सो वी हैव द फूल, एंड यहाँ पे आया है एग्जॉस्टेशंस, स्ट्रेस का कार्ड है। देखो, मैंने जो चीज़ स्टार्टिंग में बोला था ये यहाँ पे एंड में वापस से रिपीट हो रहा है चैनलिंग। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, एंड यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है। सो ओके, इनोसेंस, एंड यहाँ पे चेंज है, और सेलिब्रेशन का कार्ड है। सी, पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ना बार बार एक नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो, आप नेगेटिविटी से बाहर निकलो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, ट्रैप में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए स्पेल वगैरह भी आपके ऊपर हो सकता है, जहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड एनर्जी में हो सकते हो गाइस, ठीक है? तो आप थोड़ा एनर्जीज चेक अपनी ज़रूर करवाइए, एंड अपने आप को हील कीजिए, बिकॉज़ आपको इस टाइम पे अपने आप को हीलिंग देनी है, अपने आप की एनर्जीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इफ़ आई सी फॉर योर फ्यूचर स्पाउस ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये इंसान का कुछ ऐसा वर्क शेड्यूल हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड हो, काफ़ी स्ट्रेसफुल हो, और या फिर आप ऐसे टाइम पे मिलोगे इस इंसान से जब आपकी लाइफ में या इसके इन पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो, जहाँ पे आपको ये उतना समय नहीं दे पाएँ, ओके? एंड आई फील ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हाई कॉन्शियसनेस में जीते हैं, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कर्मा पे बिलीव करते हैं, ये इंसान रिलीजन तो हैं, ये इंसान ट्रेडिशनल तो हैं, बट ये इंसान कर्मा बिलीवर भी हैं, ये कर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इफ़ यू आर आस्किंग फॉर देयर अपीयरेंस, तो यहाँ पे अगर अपीयरेंस वाइज़ देखा जाए तो ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा वेल्ड मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट लुक में रहते हैं, या फिर इनका कुछ ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे इनको ड्रेसअप अच्छे से करके लाइक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट जैसे लुक्स होते हैं उस तरीके से इनको रहना पसंद है, या फिर उनको रहना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान है एविएशन मैनेजमेंट में मुझे दिख रहे हैं, ओके? एविएशन मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग मुझे एनर्जीज आ रही है, एंड या फिर कोई मैनेजमेंट फील्ड जैसे होती है ना, एमबीए वगैरह जैसे है, उसमें कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोई फील्ड है तो उसमें ये हो सकते हैं, या कोई ना कोई मैनेजमेंट, या फिर ये मैनेजर हैं कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ लोगों के लिए ये इंसान क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में ये हो सकते हैं, या फिर ये एरिया इंचार्ज हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये इंसान ना इनका कोई बिजनेस भी हो सकता है, लाइक मे बी टूर्स ट्रैवल से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, या फिर ये जो पर्सन है इनका एनजीओ वगैरह भी हो सकता है, और सोशल वर्कर जैसे कुछ एनर्जीज आ रही है वो है, या फिर ये कुछ लोगों के लिए ना इनका ऑनलाइन से कनेक्टेड कोई वर्क हो सकता है, मे बी ये ऑनलाइन बिजनेस हो, ठीक है? कोई कुछ लोगों के लिए ये शोरूम भी इनका हो सकता है, और शॉप कोई है जो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी अच्छे, जैसे शोरूम है, शॉप है, जैसे कोई कार का है या फिर कोई क्लोथ्स का है, ओके? तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये एमएनसीज़ में वर्क करते हैं, ओके? जहाँ पे इनको अब्रॉड कंट्री जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, या फिर ये ऑलरेडी जा चुके हैं, ऐसा भी कुछ पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है, ओके? सो यस, और अगर इनिशियल वाइज देखा जाए तो यहाँ पे जो इनिशियल फ्रॉम द टैरो इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो है एस इनिशियल, ठीक है? एस इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और टी इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एच इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम ई इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, और पी इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके? सो यस, ये चीज़ है, और
मंथ जो मुझे यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो जनवरी और जुलाई का मंथ काफ़ी प्रोमिनेंट है, और मार्च का और अप्रैल का कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आपकी शादी हो, या फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो आपकी लाइफ में, या फिर इनका बर्थ मंथ आता हो, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंट है। ओके, एंड यस फ्रेंड्स, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, हेल्प हुई हो आपको। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बिकॉज आपके जो कमेंट्स हैं फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत 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 वैल्यूबल हैं। एंड ये मेरे लिए ही नहीं, वो उन सभी के लिए हैं जो इस टैरो ऑकल्ट साइंस में नए हैं, जिनको नहीं समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए भी है, तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि आप ना कमेंट करके आप अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसा लग रहा है, सो दैट वो मुझे भी हेल्प करती है एंड दूसरों को भी हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने द हाई प्रेस्टिस कार्ड को चूज़ करा है, या फिर अगर आपका बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है, तो लेट्स सी गाइस आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस आता है आपके मैरिज के रिलेटेड, और क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे जान सकते हो। सो यस, ये रीडिंग आप लोगों की जनरल है, टाइमलेस है, तो आप जिस भी जेंडर के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल है तो आपसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, ठीक है। और ये जो रीडिंग है डेफिनेटली एनर्जी बेसिस होती है, आप एनर्जी से एक्सचेंज करते हो तो डेफिनेटली आपको क्लियरिटी मिलती है, एंड आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो इस रीडिंग से। और ये कोई फोर्स नहीं है गाइस, आपकी इच्छा है तो आप करो, आप जब बिलीव करते हो भगवान पे तो आप ज़रूर करो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ओके। एंड एट द एंड रीडिंग, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, पॉजिटिव लगती है, तो डेफिनेटली आप क्लेम करना, ठीक है। और जो लोग नए और पुराने हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे, ओके। और ये रीडिंग जनरल है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो भी स्क्रीन पे नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी रीडिंग को बाय कर सकते हैं, ओके। सो चलिए देखते हैं गाइस कि आपके लिए मैसेजेस क्या आते हैं। काफ़ी मुझे ना, जब मैं सफलिंग कर रही हूँ यहाँ पे डेक काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहे हैं मुझे, जबकि फर्स्ट रीडिंग में इतना हैवी नहीं था। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वागो, ओके। और वी हैव a personal issues reaches resolution, full moon in cancer, okay. और अ टाइम फॉर हीलिंग, ब्लास्मिक मून, ये मुझे लग ही रहा था, काफ़ी ज़्यादा मुझे हैवी फील हो रहा था डेक में ही, तो यस लेट्स सी और क्या था आपके लिए। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। बॉटम ऑफ द डेक से आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। ये ग्रुप नंबर 1 में मुझे चैनलिंग हुई थी, और ग्रुप नंबर 2 में आखिरकार ये रीडिंग आ गया है। रीडिंग में एक्चुअली कार्ड आ गया है वर्क थ्रोज योर फियर। सो मुझे ये जो है स्टार्टिंग में ही इस रीडिंग के बहुत ज़्यादा डेक हैवी फील हो रहा था, एंड यहाँ पे एनर्जीज भी मैं काफ़ी हद तक कनेक्ट कर पा रही थी, दैट कि आप ना, हो सकता है कि ग्रुप नंबर 1 की तरह कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहे हो गाइस, एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी डार्क से लाइट की तरफ आप बढ़े हुए हो, ठीक है। एंड कुछ लोग जो है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जो है इस वक्त किसी डार्क एनर्जी में हैं, एंड आने वाले समय में आप एक लाइट की एनर्जी में डेफिनेटली शिफ्ट होगे, और हो सकता है कि आप, कुछ लोग ऑलरेडी आप में से लाइट की तरफ शिफ्ट हुए हैं। आप एक ऐसे इंसान बन गए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड काम हो, एंड हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई रेकी हीलर हो सकते हो, रेकी मास्टर हो सकते हो, या कोई टारो रीडिंग करते हो आप, जिसमें लोगों की आप हेल्प करते हो, ओके। एंड या फिर आप जो कुछ भी काम करते हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हो जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। मैं यहाँ पे आपको हेल्प करते हुए देख रही हूँ, लोगों की, सोसाइटी बेसिस पे कुछ काम करते हुए देख रही हूँ, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले समय में डेफिनेटली कुछ सोसाइटी को सर्व करोगे। वो हो सकता है कि आज से कई साल बाद हो या कुछ साल बाद हो, ठीक है, बट ये सब कुछ ना कुछ करोगे, बिकॉज यू आर एन अर्थ एंजल, ठीक है। आप यहाँ पे अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए आए हो, आपका एक स्ट्रॉन्ग सोल पर्पस हो सकता है। एंड सम ऑफ यू गाइस, ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए आप ना माँ काली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते होगे, बहुत कनेक्ट करते होगे माँ काली से, या कुछ लोग ना धूमवती से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते होगे, या
चीना मस्ता आपको मालूम है? चीना मस्ता माँ, जो लोग कनेक्ट करते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चीना मस्ता माँ को आप बहुत ज़्यादा, माँ दुर्गा का ही रूप है वो। अ, उससे भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, उस रूप से भी माँ के बहुत कनेक्ट करते होगे। एंड सम ऑफ यू यू आर गाइज़ यू नो, मुझे लगता है कि आप कुछ लोग बटुक भैरव से कनेक्ट करते हो, या फिर आप भैरव बाबा से कनेक्ट करते हो। ओके। मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है यहाँ पे मैसेजेस, बट यहाँ पे आप ना इनसे कनेक्ट हो। क्यों कनेक्ट हो? क्योंकि आपकी लाइफ में ना कर्मा, कर्मा बहुत ज़्यादा आए हैं लाइफ में, तो हो सकता है कि आपने इनकी कुछ साधनाएँ वगैरह करी हो, ठीक है? एंड हो सकता है कि आपका कुछ पर्पस जो है लाइफ में इनसे जुड़ा हुआ है। आपकी सोल उनसे ना, कहते हैं कि अंश ल लोग जन्म लेते हैं इस धरती पे, तो आप एक अगर आप उनसे कनेक्ट करते हो, डेफ़िनिटली यहाँ से एक चैनलिंग है आपके लिए कि आप यू नो एक अंश आप उनके हो, या आपका एक पर्पस जैसे उनसे जुड़ा हुआ है। आप उनके लाइफ़ टाइम में ना उनकी एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट करोगे। अगर अभी नहीं कनेक्ट हो तो आपको वो ज़रूर कनेक्ट करेंगे, 101% श्योर। एंड सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये, क्योंकि ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, धर्म स्पेसिफिक नहीं है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी जो जिस भी रिलीजन से हो, धर्म से हो, आप ना यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करते हो। हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव कर रहे हो, एंड आप मैनिफेस्टेशन के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स भी आप यूज़ कर रहे हो, जो आपकी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर कर ले आए आए जा रही है। एंड गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये चीज़ कर चुके हैं उस वही इस चीज़ को समझ पाएंगे। जो लोग अभी न्यू हैं, उन्हें पता नहीं है कि टारो क्या है, ऑकल्ट साइंस क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो फ्रेंड्स आप बस रीडिंग देखने का आप काम करो। एंड आने वाले समय में कुछ समय आप अपने आप को दीजिए, आपको ज़रूर क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो आपके लिए टाइम फ्रेम दिख रहा है, 6 टू 7 मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ग्रुप नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी गाइस, और क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन कनेक्ट योर रीडिंग मोर एंड मोर। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स एंड द मून का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कई लोगों के लिए ना मुझे ग्रुप नंबर 1 जैसी एनर्जी सारी, बिकॉज सिमिलर कार्ड्स भी आए हैं एंड कुछ हद तक सिमिलर एनर्जीज भी चैनलिंग हो रही है। तो हो सकता है कि आप, अगर कुछ लोग को इंट्यूशन फील हुआ था ग्रुप नंबर 1 से, तो आप फ्रेंड्स ज़रूर देखें, हो सकता है कि कुछ आपको गाइडेंस मिले वहाँ पे, ठीक है। जिन्हें भी इंट्यूटिवली पिक हुआ था, देखो फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, तो मे बी पॉसिबल है कि आपकी कुछ हद तक एनर्जीज जुड़ी हैं, तो डेफिनेटली कुछ मैसेजेस आपको वहाँ से मिले, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको। सो यहाँ पे जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आपकी रीडिंग से, आई फील फ्रेंड्स यहाँ पे ना 6 ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पे ना अ, आपकी जिनसे भी शादी होगी ना, उनसे आपका कुछ कर्मा जुड़ा होगा, ठीक है। आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल। कुछ सोल कनेक्शन, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़ा है, जो आपके पर्सन हैं उनके साथ। ओके, एंड आई फील यहाँ पे द मून, हो सकता है कि ये कनेक्शन में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप आएंगी, या कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप आपको फेस करनी पड़ रही है। हो सकता है कि ये इंसान ही आपको इस टाइम पे चूज़ नहीं कर रहा है, या फिर थर्ड पार्टी में जाकर आप इस कनेक्शन को डिनाई कर रहा है। एंड हो सकता है कि ये इंसान को अभी आपकी वैल्यू उतनी रियलाइज़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, या फिर जिनसे भी आपकी शादी होगी, मे बी ये चीज़ कंडीशंस कुछ लोगों के लिए आएँगे, ओके, जहाँ पे ये कर्मा है जो आपका वो आएगा, ओके, जहाँ पे ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, आपको उतना स्टार्टिंग में बिफोर मैरिज, बिकॉज़ यहाँ पे लव मैरिज शादी आपकी काफ़ी हद तक दिख रही है,
तो थोड़ा पेनफुल यहाँ पे चीज़ें आपकी बिफोर मैरिज दिख रही हैं। ओके, एंड आई फील ऐसा भी पॉसिबल है कि ये इंसान की कोई मजबूरी यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे फैमिली कंडीशनिंग है, जहाँ पे इस पर्सन की ऑलरेडी इंगेजमेंट हो गई है, या फिर इनकी फैमिली ने इंगेजमेंट कर दिया है, या कुछ भी थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी कंडीशंस यहाँ पे आ रही है, सिचुएशनशिप आ रही है। एंड आई फील यहाँ पे ना ये इंसान जिनसे भी आपकी शादी होगी, ये थोड़ा रफ़ हो सकते हैं, थोड़ा रूड बिहेव आपको लग सकते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल माइंड के दिख सकते हैं, माइंडसेट के। एंड इस पर्सन के साथ आपको स्पिरिचुअल रिलेशनशिप फ़ील हो सकता है, आपको काफ़ी स्पिरिचुअली फ़ील हो सकता है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन ड्रीम में आपको कनेक्ट करें, या फिर आपको कुछ चैनलिंग्स इनके रिगार्डिंग आपको मिले, ठीक है? जहाँ पे आपको एज़ अ फिज़िकल लेवल पे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बट आपको स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी इस पर्सन के रिगार्डिंग। एंड जो लोग नहीं जान पा रहे हैं, इस पर्सन से आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं आप एकदम अकेले हो, आपको पास्ट का कोई भी इंसान नहीं चाहिए, आप फिर भी फ्रेंड्स अपने आप को 6 महीने समय दीजिए। आप अपनी मैरिज के लिए ज़्यादा जल्दीबाजी मत करना, ओके? आप टाइम लेना, फिर आप डिसाइड करना, बिकॉज़ आपको ना आप थोड़ा सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को जितना प्यार दोगे, आप जितना अपने आप से कनेक्ट होगे, उतना आपके जो स्पाउस हैं आपसे कनेक्ट होंगे। एंड यहाँ पे एट ऑफ वॉन्स रिवर्स फॉर्म में आया है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में एक इन एंड आउट की जो ज़ोन है वो भी रहेगी इस पर्सन के साथ, जहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है आगे। एंड देन ये सडन पर्सन आकर आपकी लाइफ में आपसे मैरिज प्रपोज़ल दें आपको। एंड आई फील मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको, कुछ लोगों को आपकी फैमिली के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है? और हो सकता है कि कुछ फैमिली के बीच में इश्यूज़ आएँ, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ फैमिली इश्यूज़ आए, ठीक है? तो दोनों ही चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ पे कुछ इश्यूज़ आपके रिश्ते में आ रही है। एंड वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से कुछ मैरिज में पोस्टपोनमेंट्स एंड डिलेज़ आपको फेस करना पड़ेगा, ओके? एंड आई फील आपके जो स्पाउस हैं, ये जो पर्सन है थोड़ा-सा, मुझे लगता है कि अपनी फैमिली को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले नहीं चूज़ करेंगे ये पर्सन, अपनी फैमिली को चूज़ करेंगे, या फिर किसी और चीज़ को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंसान ना कुछ वैल्यूज़ हैं अपने फैमिली के को लेकर, तो ये उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ओके? सो ये चीज़ है। और आई फील आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए विथड्रॉ हो सकते हैं, या ये डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे कोई इंसान हैं आपसे मिलने से पहले इनकी कोई एंगेजमेंट वगैरह ब्रेक हुई हो, ठीक है? या फिर आप जब मिलो तो ये कुछ थर्ड पार्टी में हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही थी ना, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन आप दोनों के बीच में होगी, ठीक है? और वो ख़त्म होगा, इनका पास्ट ख़त्म होगा, तब आप दोनों एक होगे, ओके? एंड आई फील ये जो पर्सन है थोड़े इमेच्योर भी हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप में इमेच्योरली बिहेव कर सकते हैं, जहाँ पे ये चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज़ आप एक ऐसे इंसान हो जो, आपके लिए जो रिलेशनशिप है, लव जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लव मैरिज करना भी नहीं चाहते हो इवन, आप अरेंज मैरिज में इंटरेस्टेड हो, बट फिर भी यूनिवर्स आपको लव मैरिज के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो ये भी कुछ चांसेस यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि आप चाहते तो हो अरेंज मैरिज, बट आपकी लव मैरिज के चांसेस हैं, या फिर ऐसे कोई इंसान से हैं जिससे आप पहले पसंद करोगे, एंड आप कुछ डेट करोगे इस इंसान को, एंड देन आपकी पॉसिबिलिटी आगे बढ़ेगी शादी की इस पर्सन के साथ, ठीक है? ये इंसान आपको ना आपके वर्क फील्ड से, आपके सेम वर्क फील्ड से कुछ लोगों को मिल सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये मैट्रिमोनियम साइट्स पे भी मिल सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको कोई फंक्शन या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, ओके? एंड आई फील ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे, जहाँ पे आप लोगों की ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, बातें काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और आप दोनों ट्रैवल करोगे एक दूसरे के लिए, आप दोनों मिलोगे एक दूसरे को ट्रैवल करके, ये इंसान आपसे मिलने आएंगे, और कुछ ऐसा होगा कि आप भी ट्रैवलिंग करोगे इस पर्सन के लिए, ओके? एंड आई फील
ये इनकी क्वालिटीज़ क्या है, इनको ना एडवेंचर्स करना बहुत पसंद है। ये हो सकता है अगर ट्रैकिंग वगैरह आपको मालूम है तो ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं ये। एडवेंचरर है ये, इनको ना हो सकता है ये कोई व्लॉगर भी हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे ये व्लॉगिंग करते हैं एडवेंचर्स के। एंड मुझे लगता है कि ये ना, ये जो पर्सन है अ, कुछ लोगों के लिए ये एनिमल्स के डॉक्टर हों, ठीक है? एनिमल्स के डॉक्टर हों। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्जन हो सकते हैं, ओके? और ये वुमेन स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, चाहे ये लड़की हैं चाहे लड़का हैं, बट ये वुमेन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, वुमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर। एंड आई फील कुछ लोगों के लिए इन्होंने ना यूएसए में अपनी स्टडी करी हुई है, या फिर कुछ अलग कंट्री से इन्होंने स्टडी करी है, ठीक है? तो ये भी चांसेस है कि ये इंसान आपको अब्रॉड कंट्री में मिले, या फिर ये ना जब ट्रैवलिंग करके अपने कंट्री में आ रहे हैं तब आपको मिले, या फिर आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी इंसान में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों का इनका ट्रैवलिंग का प्रोफेशन है, या फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग भी काफ़ी स्पेसिफिक दिख रही है, तो हो सकता है कि उसमें आपको मिल सकते हैं। एंड आई फील ये पर्सन जो है अपने एडवेंचर्स में भी आपको मिल सकते हैं। हो सकता है आपको भी एडवेंचर्स करना पसंद है, तो आपको वहाँ पे ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिल जाए आपको, ओके? और ओके, 1 सेकंड फ्रेंड्स, कुछ लोगों के नेवी वगैरह में भी हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ना इनकी जो और क्वालिटीज़ की बात करें तो इनको टैटू वगैरह बहुत पसंद हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो हो सकता है कि इनके टैटू वगैरह कुछ स्पेसिफिक हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो हो सकता है कि कोई क्रिस्टल या फिर कोई स्टोन की रिंग पहनना या ब्रेसलेट पहने हों, तो ये भी काफ़ी स्पेसिफिक चैनलिंग्स हो रही है और कुछ ही लोगों के लिए हो रही है, तो ये चीज़ है। और आई फील ये जो पर्सन है आपके स्पाउस, आपको भले ये थोड़े टाइम के लिए डिनाई करेंगे, बट ये बाद में डेफ़िनेटली आपको ये सारी रीज़न्स बताएँगे, ठीक है? और ये जब भी होगा कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होगा, फिर उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए ना आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना है, ठीक है? आपको अपने पास्ट को नहीं चुनकर आपको अपने न्यू पर्सन को चुनना है, और पहले तो आपको अपने आप को समय देना है और उस चीज़ से बाहर आने हैं, जो भी आपका पास्ट का जो भी फ़ियर है, ठीक है? बिकॉज़ कुछ लोग ना, पता ही नहीं है कुछ लोगों को कि आप अपने कार्मिक से पास्ट में डील कर रहे थे। एंड जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस की तरह खड़ा हुआ है, तो आपको उसको निकल कर, आपको अपने पास्ट से निकल कर अपने न्यू लाइफ को चूज़ करना है। एंड जब आप न्यू लाइफ को चूज़ करोगे, देन आपके जो स्पाउस हैं वो आपके जीवन में एंटर होंगे, ओके? सो वी हैव कर्मा रिलेंसिंग, ओके? सो ये कार्ड ना फर्स्ट ग्रुप में भी आया था, तो कुछ हद तक चीज़ें सेम है ग्रुप नंबर 1 की तरह। एंड आई डेफिनेटली श्योर कि यहाँ पे कुछ कर्मा है, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट जब मैं रीडिंग करी थी तभी मैंने आपको बताया था कि कुछ यहाँ पे कार्मिक इश्यूज हैं। यहाँ पे है लेडी वीनस, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंड ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रियलम। सो आई टोल्ड यू बिफोर फ्रेंड्स कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें मिस्ट्री बनकर रहेंगी, जो भी चीज़ें रिवील नहीं हुई होंगी वो रिवील्ड होंगी। एंड जो लोग इस पर्सन से ऑलरेडी डील कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रही हैं चीज़ें, आपको बहुत भी पता चलेंगी, आपको आपकी मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें रिवील्ड होंगी। एंड आपको बहुत सारे डाउनलोड्स भी होंगे, चैनलिंग भी होंगी, आप बहुत हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, ओके? एंड यहाँ पे मूव बियॉन्ड ड्रामा एंड क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम टू गुड एनर्जीज। सो यहाँ पे ना मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन ऑलरेडी चीज़ें गाइड कर रहा है फ्रेंड्स, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, बिकॉज आप बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है? आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि आपको इस वक्त क्या करना है। और कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे हार्ट चक्र की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ रही है, आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना है, ओके? सो यहाँ पे आया है एक्सपेक्ट मिरेकल, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल विल अक्योर नेचुरली, स्पिरिट्स हैज़ योर बैक, ओके? One more card. Prayer and contemplations, connect with heaven, ask and you shall receive. And we have bottom of the deck say open communication, get a weight of your chest, speak up with love and be hard. So मुझे ऐसा फ्रेंड्स लगता है कि कुछ लोगों के लिए ना आप ना
कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें आपकी भी हुई हैं जहाँ पे आप ना लव पे उतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड बन गए हो। आप ना आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे आप एकदम जैसे कहते हैं ना पत्थर स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से आप बन गए हो। बट आपके जो स्पाउस आएँगे ना, ये इंसान आपको कह सकते हैं कि आपके वापस से जो भी आपका ट्रू सेल्फ है उसमें लेकर आएँगे। चीज़ें आपके दोनों में प्रॉब्लम्स आएँगी, बट ये प्रॉब्लम्स उस तरीके से नहीं होंगी जो आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स में आई होंगी। एंड ये प्रॉब्लम इसलिए आएँगे क्योंकि आपकी हायर सेल्फ की वजह से आप अपने हायर सेल्फ में आओ, आप अपनी हायर एनर्जीज़ में आओ, इसलिए ये चीज़ें आपकी दोनों के बीच में आएँगी। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान नार्सिसिस्ट है या कुछ अलग है, तो नो, बिकॉज़ आपका ट्रू सेल्फ आपको जवाब देगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड आप राइट टाइम पे एक राइट डिसीज़न लोगे भी, ओके? क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है? डिवाइनली गाइडेड सोल हो। भले वो चीज़ डिले होगा, बट एक सही समय पे आपको सही चीज़ें गाइड होंगी, ओके? एंड आई फील फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपके एंसेस्टर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आप अपनी थोड़ी एंसेस्टर की अपनी हीलिंग कीजिए, बिकॉज़ आपके एंसेस्टर इश्यूज़ की वजह से भी आपकी मैरिज में ब्लॉकेजेस आ रही हैं। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है, ओके? एंड आई फील आपके जो स्पाउस हैं, अगर इनकी अपीयरेंस के बारे में बोला जाए तो ये काफ़ी तो मुझे टॉल हाइटेड के दिख रहे हैं, या मीडियम से थोड़ा हाइट के हैं। ये मीडियम हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा हाइट है, या आप दोनों की हाइट सेम होगी, ओके? हो सकता है कि ये शॉर्ट कुछ लोगों के लिए हैं, बट यहाँ पे ज़्यादातर की मीडियम से ज़्यादा हाइट की एनर्जी आ रही है। एंड ये जो पर्सन है, इनकी कैरमल जो स्किन कलर होती है वो हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ब्रिटिश लाइट स्किन हो सकती है, ब्रिटिश टू लाइट स्किन कॉम्प्लेक्शन। एंड मुझे यहाँ पे ज़्यादा डस्की नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे कैरमल और ब्रिटिश टू लाइट कॉम्प्लेक्शंस, ठीक है? फेयर कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ज़्यादा फेयर भी नहीं, नॉर्मल फेयर, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए लाइट कॉम्प्लेक्शन है, ओके? और इनकी जो आईज़ है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। एंड अगर आप मेल के लिए देख रहे हो ना, तो इनको बियर्ड वगैरह रखना पसंद होगा। एंड समटाइम्स ये काफ़ी ज़्यादा अपने लुक्स पे एक्सप्लोर भी करते होंगे, बिकॉज इनको अपने लुक्स पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर फीमेल, देन आई डेफिनेटली फील कि आपकी जो फीमेल आपकी वाइफ है, इनको हेयर हाइलाइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, तो ये हेयर हाइलाइटिंग करवाती होंगी। एंड ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मेकअप आर्टिस्ट हो सकती हैं, ठीक है? जहाँ पे इनको ना ये मेकअप करने का इनको शौक है, तो ये खुद भी मेकअप काफ़ी करती होंगी, तो ये चीज़ एक इनकी क्वालिटी है जिसे आप पहचान सकते हो। एंड इनको लेंसेज़ वगैरह का काफ़ी शौक होगा। अगर ये मेल भी हैं तो भी मुझे लगता है कि इनको कुछ लोगों के लिए लेंसेज़ का शौक होगा, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको स्कैप्स वगैरह लगे हों, ओके? तो ये भी काफ़ी हाई चांसेस हैं। लेट्स चेक फ्रेंड्स की और यहाँ पे क्या गाइडेंस आता है आपके लिए, आपके स्पाउस के रिलेटेड एंड आपकी मैरिज के रिगार्डिंग गाइडेंस। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नंबर है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राहु का काफ़ी आपके बर्थ चार्ट में इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ठीक है? नंबर 4 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है ये, या फिर डेट वाइज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 है, नंबर 11 है, या नंबर 1 है, या फिर नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। अगस्त, अप्रैल, नवंबर या फरवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनका बर्थ मंथ है, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हों आपके इस मंथ में, या फिर कुछ इस नंबर में, ओके? सो ये है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। गाइडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना किसी की हेल्प लेनी चाहिए इस वक्त, ठीक है? बिकॉज आपको, मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपकी इंट्यूशन या तो आपको गाइड करेगी, या कोई पर्सन आपको गाइड कर सकते हैं आपके मैरिज के रिलेटेड, या कुछ चीज़ें रिवील्ड होंगी। कोई इंसान आपको आपके इस रिलेशनशिप में आपको हेल्प करेगा, या आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। मे बी आपको टारो रीडिंग की भी हेल्प ले सकते हो आप, ठीक है? करना चाहिए आपको। एंड आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। मैंने आपके इस स्टार्टिंग के रीडिंग में ही बोला था, चेंजेस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई फील यहाँ पे ना ईगल बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और जब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे ना, तो आपके घर के आसपास से आप जो है खुद भी ईगल से या स्नैक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे, आप बटरफ्लाई से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे। आपको यिंग एंड यांग के जो सिंबल हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। एंड समटाइम यू फील कि नथिंग इज़ गोइंग ऑन बेटर इन योर लाइफ, बट इन द बैक आई फील बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ओके? एक्सपेक्टेशंस,
और यहाँ पे है वी आर द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है कंपेरिजन एंड द बर्डन एंड वी हैव द माइजर। ओके, सो आई फील इस वक्त ना आप काफ़ी ज़्यादा मुझे बर्डन में दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हो सकते हो। एंड आई फील या तो ये जो कनेक्शन है एक टाइम पे आपको आप बर्डन लगने लगेगा। एंड इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन भी आएंगे, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आएंगी आपकी रिलेशनशिप में। बट चीज़ें जो है चेंज होगी एक डिवाइन टाइमिंग पे, बिकॉज एक डिवाइन टाइमिंग में ही चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली आपका डिवाइन टाइमिंग वाइज चीज़ें चेंज भी होंगी। ओके, एंड आई फील आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल पर्पस है, तो डेफिनेटली आप दोनों मिलकर कुछ करोगे। एंड कर्मा भी है तो आप कनेक्ट ज़रूर करोगे इस पर्सन को। एंड आई फील आप ना ग्रुप नंबर थोड़ा सा वन फ्रेंड्स देख लेना, बिकॉज सिमिलर कार्ड्स हैं और सिमिलर कुछ मैसेजेस हैं, तो मैं वापस से वो चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। जो दूसरे मैसेजेस आ रहे हैं मैं डेफिनेटली आपको वो बता देती हूँ। आई फील आपको ना डेफिनेटली पहले तो किसी की हेल्प लेनी चाहिए एंड आप अपने सोल पर्पस पे काम करो, बिकॉज आपको मैंने पहले ही बोला है कि आप एक अर्थ एंजल हो। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सर्व करने के लिए आए हो, ठीक है? तो आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दो। एंड आई फील आपके शादी के लिए ना यहाँ पे 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या 3-4 साल भी इंपॉर्टेंट कुछ लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक है? और जो लोग जानते हैं नहीं जानते हैं यहाँ पे मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आपकी मैरिज वाइज यहाँ पे 2 साल एंड कुछ लोगों के लिए 3-4 साल इंपॉर्टेंट है। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ है, हेल्प हुआ है, और अगर हेल्प हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितने हद तक आपको हेल्प हुआ है, रेजोनेट हुआ है। आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।